प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस 20 मिनट शो में। प्यारे बच्चों, आज के इस 20 मिनट शो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट जिससे रिलेटेड हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो। हर एग्जाम से इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इस कंसेप्ट को, देन उसके बाद इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम में रियल जो आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझिए कह क्या रहा है। ठीक, कह रहा है, पहला क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से रिलेटेड, कह रहा है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ। कह रहा है वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हुई हानि के क्या है? बराबर है। यानी वस्तु को दो बार यहां बेचा गया। देखिए, पहली बार बेचा गया 832 का, दूसरी बार बेचा गया 448 का। यहां वस्तु दो बार बेचा गया। एक बार ध्यान से सुनिएगा, SP1 पहली बार वस्तु बेचा गया कितने का? 832 का। 832 का जब वस्तु बेचा जाता है तो बेचने पर अर्जित लाभ क्या होता है जी? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ध्यान रखिएगा। कह रहा उसी वस्तु को, दूसरी बार कह रहा उसी वस्तु को SP2 लिख रहे हैं 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ये जो लाभ है इस हुई हानि के क्या है? बराबर है। अब हानि कितना हुआ ये पता नहीं है, तो हानि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हानि कितना हुआ, हानि कितना हुआ। ध्यान दीजिएगा, हानि मान लेते हैं 1 अनुपात में रहा होगा, हानि 1 अनुपात में हुआ होगा, तो लाभ जो हानि के बराबर है, हानि के बराबर है, तो ये भी लाभ जो होगा ये भी 1 अनुपात में होगा। अंतर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ये हानि है तो माइनस का 1 होगा, ये प्रॉफिट है तो प्लस का 1 होगा। जहां प्रॉफिट होगा वहां प्लस रखेंगे, जहां हानि होगा वहां माइनस रखेंगे। वही कह रहा था 832 रुपए में बेचने पर जो अर्जित लाभ है 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के क्या है? बराबर है। यानी लाभ और हानि दोनों क्या है? बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले बेचा गया 832 रुपए का, अब बेचा गया 448 रुपए का। 832 का बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 448 का बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। अब अंतर देखिए, ये -1 + 1 कितने का अंतर? अनुपात में 2 का अंतर। कितने का अंतर? 2 का अंतर। यहां देखिए 832 से 448 कितने का अंतर? 12 में से 8 जाएगा कितना? 4, और ये आपका हो जाएगा 12। 12 में से 4 जाएगा कितना? 8, और ये आपका हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 7। 7 में से 4 गया कितना? 7 में से 4 गया 3, 384। 384 तो अनुपात 2 का वैल्यू 384 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 192 रुपए। 192 रुपए। आपसे पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जब इसको 10% हानि पर बेचा जाता है। 10% जब लॉस पर बेचा जाएगा, 10% लॉस पर, तब वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहला काम तो आपको सीपी पता करना होगा कि वस्तु खरीदा कितने का गया है। ठीक है जी, तो यहां से सीपी पता करें। सीपी अगर पता करें, अब ध्यान दीजिएगा, सीपी आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेचे हैं तो लॉस हुआ, इसका मतलब सीपी इससे ज्यादा रहा होगा। यहां बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सीपी इससे कम रहा होगा। तो किसी से आप ले लीजिए, हम ये वाला लेते हैं 448। 448 का बेचे हैं तो लॉस हुआ है कितने का? 1 अनुपात का, तो प्लस करेंगे अनुपात 1, क्योंकि बेचे तो लॉस हुआ, इसका अर्थ सीपी क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा एसपी से, इसलिए +1 हुआ। 448 और अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 192। 192 448 में 192 जोड़ेंगे, 8 2 10 का 0, हाफ इलेक्ट 9 4 13 13 1 14 का 4, हाफ इलेक्ट 4 1 5 1 6, 640 रुपए। 640 रुपए यानी सीपी जो बनेगा 640 रुपए बनेगा। अब आपसे कह रहा कि 10% लॉस पर एसपी बताइए। 10% लॉस पर एसपी, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं 640 सीपी है, हमारे अकॉर्डिंग सीपी होता है 100%। 100% कह रहा 10% लॉस पर एसपी बताइए। 100 सीपी है, 10% लॉस करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 90 यूनिट का। 90% का कितना प्रतिशत का? 90% का। ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ये 9 चौका 36, यूपीडी क्या आएगा? 6 आएगा। यूपीडी 6 आएगा। देखिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में, यानी 576 रुपए। यानी कि सीपी अगर 640 रुपए वाली वस्तु है, उसको 10% अगर लॉस पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने का? 576 रुपए का। कितने का? 576 रुपए का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इससे रिलेटेड अगला प्रश्न ये देखिए,
इस प्रश्न को देखिए, करा जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, 1920 रुपए में बेच रहा है तो इसको लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। वही प्रतिशत हानि जब वह उसे 1500 में, जब उसे 1500 में बेचेगा तो इसे क्या होगा? हानि होगा। वही प्रतिशत हानि होगा, जितना लाभ हुआ होगा उतना ही हानि होगा। तो लाभ हम ले लेते हैं 1 यूनिट, अगर लाभ हुआ है तो हानि भी 1 यूनिट होगा, हानि भी 1 यूनिट होगा। आप 1 यूनिट की जगह पे 5, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लाभ के लिए आपको हमने बताया था कि प्लस लिखिएगा और हानि के लिए माइनस लिखिएगा, हानि के लिए माइनस। अब इन दोनों में अंतर देखिए, कितने यूनिट का अंतर है? -1 + 1, -1 से +1 कितने यूनिट का अंतर? 2 यूनिट का अंतर। कितने का? 2 का। यहां बेचा गया था पहले 1920 का, बेचा गया 1500 का था। पहले से कितना कम में बेचा गया? पहले से कितना कम में बेचा गया? तो 420। 420 अनुपात 2 का वैल्यू 420, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 21 दूनी 42, 210 रुपए। 210 रुपए। आपसे कहा गया 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितने का बेचेगा? सबसे पहला काम आपको सीपी पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीपी निकालेंगे। सीपी आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं। इससे अगर फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ लॉस हुआ, इसका मतलब सीपी इससे ज्यादा रहा होगा। इसे फाइंड करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट हुआ, इसका सीपी इससे कम रहा होगा। तो हम इसे निकालते हैं। 1500 प्लस अनुपात 1, तो 1500 अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 210। 15 2 कितना? 1710। यानी कॉस्ट प्राइस जो बना होगा वस्तु का 1710 रुपया। क्वेश्चन आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया 10% लाभ अगर कमाना चाहता है तो कितने का बेचेगा। एसपी पूछा गया 10% लाभ पर 1710। सीपी हमारे अकॉर्डिंग सीपी 100% होता है। 10% लाभ 100 की वस्तु है, 10 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 110% का। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 117 × 11, 171 × 11, 171 × 11, 1 × 1 1 आएगा। यूपीडी 1 आना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 1881। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 रुपए का बेचेगा। कितने का बेचेगा? 1881 रुपए का बेचेगा। नेक्स्ट, इस तरीके का 2 प्रश्न हमने देख लिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। कर एक पुराना 2 व्हीलर डीलर, एक डीलर है, पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। देखिए जी, 460 रुपए का जब बेच रहा है इसे कुछ नुकसान होता है, लॉस होता है। यदि वह इसे 580 रुपए में बेचता, उसका इरादा बदल जाता, 580 में बेचता तो उसे बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना होता। उसका लाभ होता और ये जो लाभ 2 होता ये हानि का 2 गुना होता। हानि का कै गुना होता? 2 गुना होता। और हानि आपको पता नहीं हानि कितना यूनिट हुआ है, तो हानि हम लेट कर लेते कि हानि जो हुआ होगा वो 1 यूनिट हुआ होगा, 1 अनुपात हानि हुआ होगा। तो लाभ इसका 2 गुना यानी 2 अनुपात होगा। हानि है तो माइनस करेंगे, लाभ है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इस चीज को फिर से देखिए। करेक्ट, पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। 460 में बेचता है तो कुछ नुकसान होता है। यदि इसे वह 580 रुपए में बेचता तो उसे क्या होता? लाभ होता, और उसका लाभ जो होता उसकी हानि का 2 गुना होता। लाभ जो होता हानि का 2 गुना, हानि का 2 गुना होता। हानि पता नहीं था 1 यूनिट कर लिए तो लाभ इसका 2 गुना होगा। ये हानि है तो माइनस का 1, ये लाभ है तो प्लस का 2 होगा। ठीक है जी, आइए इन दोनों में अंतर देखिए। -1 + 2 कितने का अंतर? 3 का अंतर, 3 यूनिट का अंतर। यहां अंतर देखिए 460 से 580, 460 से 580, 460 में 40 डालेंगे 500 होगा, 80 उधर, यानी 40 और 80 कितना? 120 रुपए। 3 यूनिट 120 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 40। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 40। आपसे पूछा गया है स्कूटर का क्रय मूल्य बता दीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, क्रय मूल्य। सीपी निकालना है तो सीपी आप दोनों से निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसे जब निकालेंगे 460 वाले पे बेचे हैं तो हमको लॉस हुआ। इसका अर्थ ये है कि सीपी जो रहा होगा ज्यादा रहा होगा 460 से, तो प्लस करेंगे, यानी 460 प्लस 1 यूनिट, प्लस 1 यूनिट, प्लस 1 यूनिट। 460 प्लस 1 लेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 40। 460 में 40 ऐड करेंगे 500 रुपए, यानी सीपी जो रहा होगा 500 रुपए रहा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसे सीपी निकालना चाहे तो इसे भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर सीपी निकालना चाहे, कह रहा 580 का हम बेच रहे हैं तो क्या हुआ जी? हमको प्रॉफिट हुआ है। 580 का बेच रहे प्रॉफिट हुआ। इसका अर्थ ये है कि जो सीपी रहा होगा इससे कम रहा होगा, कम रहा होगा तो माइनस। कितना कम जी? तो 2 अनुपात। कितना कम? 2 अनुपात। तो 580
और अनुपात एक का वैल्यू कितना है 40, तो 2 अनुपात का वैल्यू 40 दूनी कितना 80, 580 में से 80 जाएगा कितना जी 500। तो आप दोनों में से किसी से निकाल सकते थे सीपी, इससे भी 500 आएगा और इससे भी क्या आएगा 500 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 500। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आइए ये चौथा प्रश्न आज का है। करा एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचता है और उसे कुछ हानि होता है। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं 680 रुपए में बेचता है, ये 1070 रुपए में बेचता है। ध्यान दीजिएगा 680 में बेचता है, 1070 में बेचता है। 680 में बेचता है, 1070 में, अंतर कितने का ध्यान दीजिए। 680 और 1070, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो होगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 7 में से 8, 17 में से 8 जाएगा कितना 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, 9 में से 6 हो जाएगा कितना 3, 390। ठीक है जी। 680 में बेचा है तो इसे लॉस हुआ है, क्या हुआ लॉस हुआ। यहां बेचा है तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, तो उसका लाभ पूर्व हानि का 2 गुना। ये जो लाभ है हानि का 2 गुना, हानि अगर 1 यूनिट में है तो लाभ का यूनिट में 2 यूनिट में, जो लाभ हुआ है वो हानि का 2 गुना बोला गया है, तो उसका लाभ जो है पूर्व हानि का 2 गुना है। हानि अगर 1 अनुपात में है तो लाभ 2 अनुपात में, हानि है तो -1 होगा, लाभ है तो +2 होगा। -1 + 2 कितने का अंतर 3 का, तो आप कह सकते हैं अनुपात 3 बराबर 390, तो अनुपात 1 बराबर कितना जी 13 × 39 130, 130। पूछा गया फोन का लागत मूल्य बताइए, यानी सीपी बताइए, तो सीपी क्या होगा। सीपी आप किसी से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। इसे निकालते हैं हम 680 वाले से, 680 में बेचता है तो उसे लॉस हुआ, इसका अर्थ है सीपी इससे ज्यादा रहा होगा, ज्यादा होगा तो प्लस कितना है अनुपात में जी 1 अनुपात में, उसे लॉस हुआ 1 अनुपात। तो 680 अब प्लस 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 130, 130, 130, 0 8 3 11 का 1 हासिल 6 1 7 5 1 8 7 1 8, 810 रुपए, 810 रुपए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पूरा आप लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट इस तरीके से कर देना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, कर एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ। एक विक्रेता अपने माल को बेचता है SP1 3200 रुपए में, कितने रुपए में 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, यानी 3200 रुपए में बेच रहा है तो इसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर, इसको दूसरी बार बेचा गया है SP2, 3000 रुपए में बेचने पर, 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का, यहां भी लाभ ही हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहां भी लाभ ही हुआ है। प्राप्त होने वाले लाभ का 7/5 है, 7/5 का किसके साथ लगा है जी इस वाले लाभ के साथ, इस वाले लाभ के साथ, सेकंड वाले लाभ के साथ। तो सेकंड लाभ अगर 5 है तो फर्स्ट वाला लाभ कितना होगा 7 होगा। सेकंड लाभ अगर 5 है तो फर्स्ट वाला लाभ कितना होगा 7 होगा। ठीक है जी। लाभ है तो प्लस होगा दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में क्या होगा प्लस, यानी प्लस का 7 प्लस का 5, प्लस का 7 प्लस का 5। अंतराल देख लीजिए, प्लस का 7 प्लस का 5 कितने का अंतराल है जी 2 अनुपात का अंतराल है। यहां देखिए कितने का अंतराल, यहाँ 2 का अंतराल है, यहां देखिए 3200 3000 कितने का अंतराल 200 का। तो अनुपात 2 बराबर 200 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 100 होगा, 1 बराबर 100 होगा। पूछा क्या गया है, पूछ रहा माल का क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए। तो किसी से निकाल सकते हैं सीपी, अगर निकालना है दोनों स्थिति में प्रॉफिट हुआ, इसका अर्थ सीपी जो होगा एसपी से कम रहा होगा, यानी 3200 इससे सीपी कम रहा होगा तो माइनस का कितना यूनिट कम जी 7। तो अनुपात 1 का वैल्यू 100 है तो 7 का वैल्यू कितना 700 हो जाएगा, 700, यानी 3200 माइनस 700 तो बनेगा कितना जी, बनेगा कितना 2500। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2500, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2500 रुपए का माल खरीदा होगा। ठीक है जी, कितने का 2500 रुपए का। नेक्स्ट, ये देखिए अगला प्रश्न, कर एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में, पहली बार जो बेची है ये 960 रुपए का बेची है, कितने का 960 रुपए का, कुछ लाभ हुआ है। प्रश्न में कहा गया कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता, SP2 की बात कर रहा है, अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 कि हानि के बराबर होता। इस स्थिति में क्या होता है, उसे लॉस होता। और लॉस कितना होता ध्यान दीजिएगा, करा लाभ के 1/3 नहीं, लाभ अगर 3 है तो हानि कितने का 1 का, लाभ अगर 3 का तो हानि कितने का 1 का, हानि कितने का 1 का। करा शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती, 1/3 का लगा किसके साथ, लाभ के साथ, तो लाभ कितना 3 तो हानि कितना 1, हानि कितना 1। ये लाभ है तो प्लस का 3 होगा अनुपात में, और ये हानि है तो माइनस का 3 होगा अनुपात में, माइनस का 1 होगा। इन दोनों का अंतर -1 + 3 कितने का अंतर 4 अनुपात का अंतर। यहां देखिए
960 से 800 कितने का अंतर है जी? 160 का। 160 का 4 यूनिट का वैल्यू 160 है तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना जी? 40। पूछा गया वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु का लाभ प्रतिशत पूछा गया तो पहले सीपी पता कीजिए। सीपी पता करें। सीपी अगर पता करें आप सीपी तो सीपी क्या होगा ध्यान दीजिएगा। सीपी इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। सीपी अगर इससे निकाले तो 960 ये बेचे हैं तो लाभ हुआ, इसका मतलब सीपी इससे कम रहा होगा कितना? 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 40 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 120 एंड 960 माइनस कितना? 120। कैलकुलेट करेंगे 0, 6 में से 2 जाएगा कितना? 4 और 9 में से 1 जाएगा 8, यानी सीपी बनेगा जो बनेगा कितना? 840 बनेगा। 840 बनेगा। अब कह रहा है वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, आप इससे भी कर सकते हैं। इसे लाभ हुआ है तो लाभ वाले से लेके चलिए। 840 का खरीदे हैं, बेच रहे हैं कितने का? 960 का। 840 का खरीद के बेच रहे हैं 960 का, तो लाभ कितने का होगा जी? ध्यान दीजिए, लाभ होगा 120 का। 120 का 960 में से 140 का 840, 120। लाभ किस पे? सीपी पे। सीपी कितना? 840। 0 से 0, 12 फते 84, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 यानी 100/7 आएगा। चूंकि परसेंटेज में इसको बदलेंगे तो गुने 100 करेंगे तो 100/7%। 100/7% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, करा किसी वस्तु को 246 रुपये 80 पैसे में बेचने पर लाभ। किसी वस्तु को बेचा गया SP1 है 246 रुपये 80 पैसे, ये लाभ होता है बेचने पर। बेचने पर लाभ 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि से। अब बेचा गया इसको दूसरी बार 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक है। हानि से 20% अधिक। 20% का फ्रैक्शन तोड़िए। 20% क्या होता है? 1/5। 1/5 अधिक है, यानी कि हानि से लाभ जो होता है हानि से 20% अधिक है। हानि अगर 5 हुआ है तो लाभ 1 ज्यादा 5 1 कितना जी? 6। 5 1 6 अनुपात में कर लेंगे इसको। ये लॉस है तो माइनस का 5 होगा, ये प्रॉफिट है तो प्लस का 6 होगा। यहां तक क्लियर है क्या बात? अब देखिए दोनों में अंतर ले लीजिए। माइनस का 5 प्लस का 6, अंतर कितने का? 11 यूनिट का। 11 यूनिट का। यहां देखिए 216 से 246.80 तो 30 क्या बनेगा? अंतर लेंगे 30.80 रुपए। ठीक है, 16 है 30 10 40 46। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू यहां से निकालें तो 11 दूनी 22 होता है जी। 8 8 11 8 88 1 0, दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2 रुपये 80 पैसे। अनुपात 1 का वैल्यू 2 रुपये 80 पैसे। पूछा गया है कि यदि वस्तु को 220 रुपये 75 पैसे में बेचा जाए तब लाभ या हानि होगा कि ये बताइए। सबसे पहले सीपी पता कीजिए। सीपी कितना रहा होगा? इसे या इसे, किसी से ले लीजिए। इससे लेते हैं हम। 216 बेचे तो लॉस हुआ, इसका अर्थ ये कि सीपी इससे ज्यादा रहा होगा। कितना जी? 5 अनुपात। अनुपात 1 का वैल्यू 2 रुपये 80 पैसे तो 5 का वैल्यू निकालिए। 216 प्लस 5 दूनी 10 8 5 40, 4 वो हो जाएगा 10 4 कितना? 14, यानी 230। 230 सीपी कितना रहा होगा? 230 रुपए रहा होगा। कह रहा कि 220 रुपये 75 पैसे में बेचना है। 230 की वस्तु बेच रहे हैं 220 रुपये 75 पैसे, तो क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट वाला होगा नहीं, ये दोनों में से कोई हो सकता है। यानी कि 9 रुपये 25 पैसे का। कितने का? 9.25। 9.25 लॉस किस पे जी? सीपी पे। सीपी कितना है? 230। परसेंटेज निकालना तो 100% से आप गुना कर लेंगे। ठीक है जी। ये पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 00 से 00 खत्म हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे 2 5 10 5 बार में होगा नहीं। 23 चौका 96, 23 चौका 92 होता है। 23 चौका 92 यानी 4 पॉइंट कुछ परसेंट होगा। 4 पॉइंट कुछ डायरेक्ट है नहीं, लॉस होगा 4% का। कितने प्रतिशत का? 4% का। इसे क्या होगा? लॉस होगा। कितने प्रतिशत का? 4% का। ठीक, ये देखिए जी, ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसको देख लीजिए। करेक्ट, वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60%। हिंट दे रहे हैं, आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा और बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। 60% का वैल्यू लिखिए। 20% 1/5, 60% 3 क्या होगा? 3/5 होगा। यानी लाभ कितना जी? लाभ कितने का? 5 का। लाभ कितने का? 5 का। तो हानि कितने का? 3 का। हानि 3 है, लाभ 5 है। हानि 3 है, लाभ 5 है। हानि है तो माइनस का होगा, लाभ है तो प्लस का 5। -3 प्लस का 5 कितने का अंतर? 8 का अंतर। यहाँ रुपये में देख लेंगे कितने का अंतर, वहां से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। बाकी पूछा गया फिर सीपी। ठीक है, तो आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा
और ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत,